दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं मैं देहरादून में रहती हूँ और शायद अगर नहीं भी जानते हैं तो अब जान गए। जी हाँ, मैं देहरादून में रहती हूँ और आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है। आज हम लोग विजिट करने वाले हैं देहरादून का बहुत फेमस बुद्ध टेम्पल को। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ इस सफर पे। देहरादून की खूबसूरत वादियों में बसा ये बुद्धा टेम्पल ISBT के बिल्कुल पास है। इस जगह का नाम है क्लेमेंट टाउन। जो भी टूरिस्ट बाहर से आते हैं विजिट करने के लिए, देहरादून घूमने के लिए, उनके लिए सबसे पहला प्लेस हो सकता है विजिट करने के लिए, क्योंकि ये ISBT से बिल्कुल ही पास में है। टेम्पल में एंटर करते ही हम मंत्रमुग्ध हो गए थे, जबकि अभी तो हमने इस पूरे टेम्पल को विजिट ही नहीं किया था। यहाँ के कलर्स इतने ज्यादा वाइब्रेंट थे, इतने खूबसूरत, इतने प्यारे। शायद इंद्रधनुष में जितने रंग थे वो सब यहाँ पर थे। एंड आई थिंक मेरी ड्रेस भी उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। मेरे लिए सबसे ज्यादा आकर्षक यहाँ पे अगर कुछ था तो वो थी गौतम भगवान जी की मूर्ति। इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, इतनी बड़ी, इतनी सुंदर। ओ माय गॉड, लुक एट दिस गाइस। बुद्धा टेम्पल 2 पार्ट में बना हुआ है, 2 लोकेशन पे है और दोनों लोकेशन के बीच 100 से 200 मीटर का डिफरेंस है। बेसिकली अगर आप पार्ट 1 में हैं तो आपको सेकंड लोकेशन भी दिखेगी। बट बहुत ज़्यादा टूरिस्ट ये मिस्टेक कर जाते हैं कि वो एक पार्ट में विजिट करके वापस चले जाते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, अदरवाइज आपकी ट्रिप इनकम्प्लीट हो जाएगी। आपको दोनों ही लोकेशन पे विजिट करना होगा, क्योंकि दोनों ही बुद्धा टेम्पल का पार्ट है। आइए अब थोड़ी सी इसके इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। बुद्धा टेम्पल, जिसे तिब्बती मठ या मंडोलिका मठ के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण 1965 में जॉन रंग रीपूछे और कुछ अन्य बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया था, ताकि वे बौद्ध धर्म की संस्कृति का संरक्षण कर सके, उसको बढ़ावा दे सके। दोस्तों, दलाई लामा, तिब्बत और बौद्ध धर्म आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। वो कैसे, चलिए समझते हैं। जब चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाइड करना शुरू किया, तब तिब्बत के सबसे बड़े धर्मगुरु, जिन्हें दलाई लामा कहते हैं, वो अपने कुछ बौद्ध भिक्षु प्लस कुछ तिब्बती कम्युनिटी लोगों के साथ प्लान करके भारत आ गए। भारत के देहरादून के राजपुर शहर में वो लोग आकर रहे। भारत ने पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी चाइना के अत्याचारों से प्रभावित थे, इसलिए भारत ने पूरी हमदर्दी दिखाते हुए उन लोगों को सपोर्ट किया। देहरादून में बहुत आसानी से आपको तिब्बती लोग मिल जाएंगे। इनफैक्ट सरकार ने एक एरिया अलॉट किया हुआ है जहां पर तिब्बती लोग अपना सामान बेच के अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एंड अगर इन लोगों की बात की जाए तो ये लोग स्वभाव से बहुत शांत होते हैं, बहुत काम, पीसफुल टाइप के लोग हैं। तो दोस्तों, अगर कभी भी आप इन लोगों से टकराएं तो प्लीज़ याद रखिएगा, इनको नेपाली और चाइनीज़ बोल के मत चिढ़ाना। प्लीज़ ये डिस्क्रिमिनेशन मत करना, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बहुत कुछ झेल कर आए हैं। ये तो हो गई इतिहास की बातें। अब बात करते हैं उन लोगों की जो यहाँ घूमने आते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही पीसफुल जगह है, फैमिली प्लेस है। आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। यहाँ की इमारतें बहुत खूबसूरत है, बहुत ही क्लीन और पीसफुल जगह है। ऑफ कोर्स मंदिर के अंदर पीसफुल है, बाहर क्योंकि लोग रहते हैं तो थोड़ा सा शोर शराबा रहता है, बट बहुत ही प्यारा जगह है। आप आ सकते हैं अपने बच्चों के साथ में। एंड यस, आप याद रखिएगा, बुद्धा टेम्पल ओपन होने की टाइमिंग्स हैं। आप अगर मॉर्निंग में आ रहे हैं तो आपको 8 बजे से लेके 12 बजे के बीच में यहाँ पे विजिट करना होगा। और अगर आप आफ्टरनून या इवनिंग का टाइम प्रेफर कर रहे हैं तो आपको 2:30 बजे से लेके 7 बजे तक का टाइम चूज करना होगा, क्योंकि उसके बाद ये बंद हो जाता है। और अब आप एंजॉय कीजिए यहाँ के खूबसूरत नज़ारे मेरे कैमरे की नज़रों से। हमारे साथ बुद्धा टेम्पल घूमने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बुद्धा टेम्पल के बाहर बहुत सारी तिब्बती फूड शॉप आपको देखने को मिल जाएगी। और वहीं मैंने देखी ये लाफिंग, जो कि मैंने इंस्टा यूट्यूब पे तो बहुत देखी है, बट मैंने कभी ट्राई नहीं की। तो सोचा आज ट्राई ही कर लिया जाए। तो लेट्स सी इसका क्या टेस्ट है।
एंड फाइनली आई हैड माई फर्स्ट बाइट एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया है। इसके अंदर सिर्फ एक कच्ची मैगी है। आई डोंट नो लोग इसे कैसे खाते हैं, बट ऑफकोर्स कुछ लोगों को पसंद है ये, बट मुझे बिल्कुल भी इसका स्वाद समझ नहीं आया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।